इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया ए है, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस के परपेंडिकुलर घूम रही है। इनिशियली अगर कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड है तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा जब कॉइल 90 डिग्री घूम चुकेगी। अब सवाल पढ़ के याद आ रहा है ना कि यही तो एसी जनरेटर का भी प्रिंसिपल है। एसी जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में लगातार कॉइल घूमती है, उसके घूमने से लगातार फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो इंड्यूस ईएमएफ होता है, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यहाँ भी वही है, बस आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात, 90 डिग्री तक घूम जाने पर फ्लक्स चेंज कितना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मान लो जैसे ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एरिया क्या हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल, तो पेन हो गया एरिया वेक्टर। कॉइल इनिशियली कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसका प्लेन, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर उसका प्लेन है, तो नॉर्मल वेक्टर ये पेन देखो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल ही तो हैं। पैरेलल मतलब इनके बीच का एंगल जीरो, तो फाई इनिशियली कितना हो गया, बी ए कॉस जीरो 1 होता तो बी ए हो गया। अब कह रहे हैं 90 डिग्री जब वो कॉइल घूम जाए तो देखो कॉइल इनिशियली ऐसे है, अब ये ऐसे हो गई। अब पेन यानी नॉर्मल टू द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, 0। दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन में फ्लक्स चेंज कितना आ गया, बी ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो होता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही पूछा जा रहा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब कैसे निकालेंगे, हमें टाइम निकालना है। तो अगर कॉइल पूरा चक्कर घूमती तो टाइम लगता टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा। पूरा चक्कर मतलब कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री होता है ना, तो 2 पाई रेडियन में उसे लिख सकते हैं। 90 डिग्री में कितना रेडियन होगा, π/2। तो यहाँ बस ये कैलकुलेट करना है कि 2 पाई रेडियन में लगा टाइम t है तो π/2 रेडियन घूमने में कितना टाइम लगेगा, t/4 ही तो लगेगा। इस t/4 को अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में रख दें तो डेल्टा फाई तो हमारे पास बी आ चुका है, और t/4 कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 2 पाई अपॉन ओमेगा होती है, ये 2 2 4 यानी π/2 ओमेगा। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस साइन होता है लेंज रूल के लिए, हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। तो कितना आ गया एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, डेल्टा फाई की जगह बी ए, डेल्टा टी की जगह π/2 ओमेगा। वैल्यू क्या आ गई, 2 ओमेगा बी ए अपॉन पाई।